वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में जो पर्सन राइट नाउ चल रहे हैं, उस पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उस पर्सन के हिडन इमोशंस क्या हैं, और अगर कोई अनसेड फीलिंग्स हैं या थॉट्स हैं आपके बारे में तो वो भी जानेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग मैंने पिके कार्ड में रखी है और स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये 4 ऑप्शंस जो हैं इसमें एंजल नंबर्स हैं। पहला ऑप्शन 9090, दूसरा ऑप्शन 2424, तीसरा ऑप्शन 4545, चौथा ऑप्शन 6969। तो ये 4 एंजल नंबर्स हैं अलग अलग, आप इन्हें ध्यान से देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। तो चलिए हम आज के पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले आपके पर्सन जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं, उस पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। आपकी जो भावनाएं हैं उसमें उतार चढ़ाव मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी में उनको लेकर एक उतावलापन भी है, एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है, और किसी तरह से आपके मन में डाउट भी आ रहा है कि काफ़ी दिनों से आपके जो समवन स्पेशल हैं, ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उसके लिए इस वीडियो को सुन रहे हो, तो ये उस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो ट्विस्ट एंड टर्न आपकी लव लाइफ के अंदर आप नोटिस करोगे आने वाले कुछ दिनों से लेकर ये कुछ हफ्तों का टाइम है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस की एनर्जी कम है। ये ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते कि हाँ मुझसे गलती हुई है या मैं अपनी किए पे शर्मिंदा हूँ, पछता रहा हूँ। इस तरह इनको परिस्थितियों से जूझने में और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में समय लगता है, और आप इसी वजह से परेशान हो क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा झूठ आपसे बोला है या आपसे किसी बात को छुपाया है जो आपके मन में एक डर पैदा कर रहा है कि कहीं वो झूठ अगर सच निकला तो आपका क्या होगा। तो जो पर्सन अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट करने की है, आपके साथ ये अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, क्लियर नज़र आ रहा है। और ये सभी के साथ ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर ने अब आपके साथ लड़ाई की हो या कांटेक्ट ख़त्म किया हो या कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ जा रहे हों। अभी मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शन में काफ़ी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स पढ़े थे। जो लोग अपना टाइम यहाँ पर निकाल के वीडियोस को सुनने आते हैं, और उनके आधे से ज़्यादा कमेंट ऐसे होते हैं कि कोई उनको जोर ज़बरदस्ती से ये नहीं कहता कि आप कमेंट करो। अगर आपसे सिचुएशन मिलती है, आपको लगता है कि मेरे जीवन की कुछ कहानी या कुछ स्टोरी लाइन रीडिंग में समझ आ रही है, टैरो इसी तरह से काम करता है। तो किसी ने वहाँ पे, मैंने रिसेंटली कमेंट पढ़ा है, ऐसा कमेंट किया था कि इतनी सारी बातें हैं, कोई ना कोई तो रेजोनेट होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, लोग भी यहाँ पर एक नहीं है, हज़ारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में किसी ने यहाँ पे पेड कंसल्टेशन बुक नहीं किया, किसी ने पेमेंट नहीं की, किसी ने अपनी रीडिंग को बुक नहीं करवाया, और उन्हीं के कार्ड्स नहीं यहाँ पे देखे जा रहे। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज़ को रीड किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं होता, आप किसी और के पास जाकर अपने वीडियोस को एंजॉय करिए, क्योंकि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। टैरो रीडिंग्स एनर्जीज़ पे काम करती हैं, और हर दिन
आपका पार्टनर आपको लेकर सेम एनर्जी नहीं सोच रहे। किसी दिन उनका मूड आपको लेकर पॉजिटिव है, किसी दिन नेगेटिव है, किसी दिन आपका मूड उनको लेकर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगी में क्या कहानी चल रही है। कोई किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई किसी से कमिटेड रिलेशन में है, लेकिन उसको शादी को लेकर, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर दिक्कत आ रही है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो दुनिया से छुपाकर चोरी चोरी उन्होंने रिलेशन रखा है, ताकि समाज में उनके रिश्ते की जो सच्चाई है वो बाहर ना आए। तो ना जो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करो, क्योंकि आपका जो कमेंट है मेरे चैनल पर वो मेरे वीडियोस के व्यू बढ़ा रहा है। आप लोग टाइम निकाल कर आते हो, पहली बात तो मैं थैंक यू बोलूँगी। चाहे पॉजिटिव कमेंट करो चाहे नेगेटिव करो, लेकिन अगर आपने इतना टाइम निकाला है, कुछ सेकंड निकाल कर आप टाइप कर रहे हो और अपना वहाँ पे सुझाव डाल रहे हो, अपनी ओपिनियंस दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डालने से पहले ये सोचो कि क्या मैम सिर्फ मेरे अकेले की रीडिंग कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो आप किसी भी वीडियो को देख लो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का वीडियो हो, टैरो का वीडियो हो, न्यूमरोलॉजी का वीडियो हो, और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे डेली राशिफल आता है। उस राशिफल में अकेले एक इंसान की राशि नहीं होती, ना ही उसकी एनर्जी होती है। देखने वाले लाखों की संख्या में अखबार पढ़ते हैं। तो सभी के लिए वही बातें, वही शब्द 100% पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, ठीक है। तो ये उस इंसान के लिए मैं कमेंट कर रही हूँ जिसने अभी 1 या 2 दिनों में ऐसा कमेंट वहाँ पे किया है कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये फेक है, ये सब कुछ बनावटी है। तो प्लीज़ आप अपना समय बचाएं। जहाँ पर आपको फेक नहीं लगता, रियल लगता है, वहाँ जाइए, अपना टाइम वहाँ पे बिताइए और अपने जो सुझाव है वहाँ पे शेयर कीजिए। ऑलराइट, तो वापस आते हैं ऑप्शन 1 की तरफ। आप लोगों की रीडिंग के जो कार्ड्स आए हैं उसमें आपके जो पर्सन हैं वो अपनी शिकायतों को कम करना चाहते हैं। अगर उनको आपसे कंप्लेंट रहती है कि वो जो इस रिश्ते में आपसे चाहते हैं, आप उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, या आप उनकी बातों को मानने से इनकार कर रहे हो, तो ये रनर एंड चेज़र का आपका रिलेशन रहता है। और इनकी राशियाँ भी यहाँ पर निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पार्टनर की राशियाँ हो सकती हैं। वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है लियो और सैजिटेरियस, धनु और सिंह राशि। एयर एलिमेंट में तीनों ही राशियां हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ऑलराइट, तो ऑप्शन 1 के लिए आपके पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है, देखिए इनकी एनर्जी में चेंज बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। और ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने विचारों को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो उससे पहले ये सोचेंगे कि मैं उसका वेट कर लूँ या खुद कॉल करूँ। और कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। वो पर्सन आपको लेकर और किसी और को लेकर भी जगल कर रहे हैं। 2 लोग उनके जीवन में हैं, या तो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ है और दूसरी तरफ आप हो, या फिर आपके अलावा भी कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी है। तीसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जिनके साथ अभी राइट नाउ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो आपको ये पर्सन अगले 3 दिनों से लेकर 28 दिनों के बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या इनका जेन्युइन कांटेक्ट आपसे हो सकता है।
लेकिन अभी इनका जो विचार है आपको लेकर, करंट थॉट्स हैं, वो इस रिश्ते में पीस लाना, आपसी रिश्ते के अंदर एक दूसरे को समझदारी के साथ अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बैलेंस लेकर आना। कुछ बातें वो आपको अपनी कह सकते हैं, कुछ वो आपकी भी सुनने को तैयार हैं। तो अगर आपका मन करता है कि मैं इन्हें कांटेक्ट कर लेती हूँ या मैं इन्हें मना लेता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी बातें ना बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये टूटा हुआ आप दोनों का रिलेशन, ये बिखरा हुआ रिलेशन दोबारा से जुड़ने वाला है, और आपको अगले कुछ ही दिनों में इस पर्सन के थ्रू एक जेन्युइन ऑफर भी नज़र आ सकता है। ऑलराइट, तो मेरे पास अभी ऑप्शन 1 के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप किसी और ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए तो आप उसे भी सुन सकते हो, और पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिए। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। सबसे पहले ऑप्शन 2 को मैं ये बताऊंगी गाइज, आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर इस पर्सन के साथ है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, आपकी आवाज़ को ये मिस कर रहे हैं, और ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट का जो कॉम्बो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर एलिमेंट का लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो पार्टनर हैं आपके, वो शादी की बात भी करने वाले हैं आपके साथ। या तो वो आपके साथ शादी सोच रहे हैं, या उनके घर वालों से किसी दूसरे पर्सन के लिए शादी का प्रपोजल देखा जा रहा है, घर में कोई शादी की बात चल रही है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एयर एलिमेंट के जो मैंने साइंस बताए हैं, तुला, कुंभ और मिथुन राशि वाले, ये लोग भी आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इनका एक्शन ना बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है ये पर्सन 1 हफ्ते का टाइम और ले ले, 7 डेज़ का, या फिर ये 7 वीक्स के 7 डेज से लेकर 7 वीक्स के बीच में आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है। ठीक है, नंबर 7 आपको अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, चाहे वो पिछले कुछ हफ्तों से दिख रहा है, अभी रिसेंटली दिखना शुरू हुआ है, चाहे 777 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, या आने वाले 7 दिनों में अगर ये आपको दिखता है, तो आप समझ आना कि आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ यूनिवर्स एक पुश दे रहे हैं, और यूनिवर्स के उस साइन को, मैसेज को आप लोग फॉलो करें, अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करें, अडेप्ट करें। कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी लाने हैं, और कुछ चेंजेस जब आप अपने अंदर लेकर आओगे, तब आपका जो काउंटर पार्ट है, जिनके साथ अभी आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, कमिटमेंट या सिचुएशनशिप सफ़र हो रही है या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो आप देखोगे कि कैसे चीज़ें धीरे धीरे फॉलन बैक अपने आप उसी ट्रैक पर आना स्टार्ट होगी जैसे वो पहले हुआ करती थी। तो जैसे एक नया रिश्ता होता है ना, दोनों को एक दूसरे से रोमांटिक बातें करना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ प्लान करना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, और आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए भी ये कहीं आपको बाहर ले जा सकते हैं, कहीं भी घुमाने फिराने, आपको शॉपिंग कराने, या आपके साथ अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में, या किसी तरह का मुझे यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है अभी आपके दिमाग में चल रहे, ये पर्सन आप ही के साथ कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस पर्सन की जो प्लानिंग है वो आपको लेकर सीरियस है। सभी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है। बाकी वक्त
लोगों के पार्टनर की एनर्जी ना अभी फ्लो वाली है कि जैसा रिलेशन चल रहा है उसको वैसे ही जाने दो। वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हुए मुझे कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहे। और मेरी रीडिंग्स ब्लंट होती हैं, आपको नेगेटिव लगे पॉजिटिव लगे वो आपका माइंडसेट है, लेकिन हज़ारों की संख्या में जो व्यूअर्स देखते हैं वो इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनको रीडिंग में सच्चाई सुनने को मिले, ना कि शुगर कोटिंग। तो मैं आपको ना क्लियरली बताऊंगी कि कुछ 40 से 45% लोगों का पार्टनर ही आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और किसी बड़े की सलाह भी लेना चाहते हैं। कोई वर्क प्लेस पे इनसे एज में बड़ा है या इनके घर में कोई बड़ा हो सकता है, या फिर ये भी किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क में आने वाले हैं। और अगर ये इनके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं हो रही तो ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होंगी, क्योंकि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। शायद आप में से कुछ लोग आने वाले दिनों में अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड या अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। किसी तरह का आप कोई रिचुअल, कोई रेमेडी या कहीं पे भी आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। क्योंकि मुझे ना आपके रोमांटिक कार्ड्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं एफर्ट दूँ, मैं अपना टाइम डालूँ, एनर्जी डालूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है तो शायद आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाए। क्योंकि आपके कार्ड्स में ये मुझे नज़र आया तो मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ लोग कृष्ण भक्त हैं और हो सकता है आप डेली हरे रामा हरे कृष्णा ये मंत्र जाप करते हो, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉर्ड बुद्धा को या बुद्धिस्ट कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपने अपने घर में लाफिंग बुद्धा या किसी तरह का फैंग शुई से रिलेटेड या क्रिस्टल से रिलेटेड घर में कुछ ला के रखा हुआ है, चाहे वो इंटीरियर की तरह रखा है या अपने स्पिरिचुअल रिचुअल में आप उसे यूज़ करते हो। तो ये आप बंद मत करें, क्योंकि आपकी जो कार्ड्स हैं वो हीलिंग एनर्जी को दिखा रहे हैं। आप ना हील हो रहे हो और अच्छी बात है कि आपकी हीलिंग एनर्जी आने वाले टाइम में आपको एक रेडियंस देंगी, एक ऑरा को प्योरीफाई करेंगी, क्लिनजिंग का काम करेंगी। और आपके साथ ना ये भी हो सकता है जिनका नो कांटेक्ट है, आपके लिए मैंने एक रिसेंट वीडियो डाला है चैनल पर कि आपके पर्सन की अगले 11 दिनों में कौन सी प्लानिंग होगी। वो प्लानिंग वाला वीडियो देखिएगा। जिनका नो कांटेक्ट है वो रीडिंग आपसे रेजोनेट काफ़ी करेगी। तो ये जो इंसान है आपके पार्टनर, करंटली ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं। किसी तरह का कोई बिजनेस में सक्सेस, कोई ग्रोथ, कुछ अचीव किया है इन्होंने, या फैमिली में कोई सेलिब्रेशन रिसेंटली अरेंज होने वाले हैं, ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, जैसे घर में भाई बहन की शादी होना या किसी दोस्त की शादी के लिए ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। क्योंकि इनका ना टाइम और एनर्जी और इनका जो डे है, इनका रूटीन, वो अभी हाल फिलहाल के टाइम में मुझे बिजी दिख रहा है। अपने आप को ना ये बिजी रख रहे हैं ताकि आपकी तरफ इनका थोड़ा सा ध्यान जो है वो कम हो जाए। क्योंकि ये जब किसी भी काम में बिजी नहीं होते तो ये आपको लेकर बहुत ओवरथिंक करते हैं। कि इनके ना काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो मेंटल थिंकिंग के हैं, दिमाग से सोचते रहना और प्रैक्टिकल प्लान्स बनाना। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशन में चांस लेना चाहते हैं। हार्ट स्पेस भी इनका हील होता हुआ नज़र आ रहा है और अपनी शैडो साइड को समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर ये नेगेटिव चीज़ें हैं, मुझे उनको चेंज करना है। किसी और को अपनी बातें अगर ये बताते थे अपने रिलेशन से रिलेटेड, तो वो बातें भी ये कम करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि मैं लोगों से कुछ शेयर करता हूँ तो वो उल्टा मुझ पे भारी पड़ जाता है या मेरा रिलेशन उससे
खराब होता है। थोड़े कान के कच्चे रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब अपने डिसीजन पर खड़े होना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि ये चेंज इनमें आ चुका है। जिन लोगों के पार्टनर में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, वो अभी भी फ्लो की एनर्जी में है और इनको टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया है ये पर्सन थोड़ा स्लो है, लेकिन डेफिनेटली एक बारी माइंड बना लेंगे आपके लिए तो फिर आपके उस डिसीजन पर खड़े रहेंगे, पर अभी टाइम लगने वाला है। तो आप डेली वीडियोस को देखते रहो, नए नए अपडेट मैं डालती रहती हूँ ताकि आप लोगों को डेली का अपडेट मिलता रहे कि क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में और उनके इरादे क्या हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास पाइल 2 या ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में इतना ही कुछ निकला है। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन की तरफ गया है, आप उसे भी चुन लें। फ़िलहाल मुझे आपकी रीडिंग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा और आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। सबसे पहले तो आपके जो कार्ड्स हैं ऑप्शन 3, आपने रिसेंटली किसी तरह का कोई ट्रैवल किया है। हो सकता है आपने अपने ट्रैवल की कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई स्टेटस पोस्ट किया है ऑनलाइन और वो देखकर आपके पार्टनर थोड़े परेशान हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि आपने ये बात उनसे शेयर ना की हो, या फिर अगर आपने उनसे ये प्लानिंग अपनी बताई थी कि आप कहीं पे ट्रैवलिंग को जाने वाले हो, तो वो पर्सन अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। तो ये मैसेज सभी के लिए नहीं है। जिनके पार्टनर ने या आपने अगर कहीं रीसेंट ट्रैवल किया है तो आपने उस टाइम को, उस ट्रैवलिंग टाइम को अपने पार्टनर के बिना मिस किया है। और अगर आपके पार्टनर ने कहीं रिसेंटली ट्रैवलिंग की है, कहीं पे यात्रा की है, चाहे धार्मिक यात्रा या कोई जॉय ट्रिप, हैप्पी ट्रिप, फैमिली ट्रिप, तो इस पर्सन ने आपको वहाँ पे मिस किया है, याद किया है आपको। और ये उस टाइम के दौरान आपकी कमी को फील करते हैं और ये चीज़ें ना इनको अब परेशानी दे रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर लोगों के साथ हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, या फिर मैं कहीं अपनी मनपसंद की जगह पर घूमने गया हूँ या गई हूँ, तो मैं उसको क्यों मिस कर रहा हूँ। हो सकता है ये पर्सन आपको पहले बहुत भाव नहीं दे रहे थे, कुछ इस तरह का रूखा एटीट्यूड, ड्राई एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया होगा कि जैसे मुझे परवाह नहीं है। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिन्होंने ट्रैवलिंग की है या फैमिली के साथ कहीं दूसरे सिटी या स्टेट में या कंट्री में घूम कर आए हैं और वहाँ से आकर इनकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। लोनली एनर्जी है इनकी, अकेलेपन की। और बाकी लोगों के कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं वो व्यक्ति भी आपको ऑनलाइन कहीं पे देख रहे हैं, चाहे उन्होंने आज कुछ घंटों पहले आपको स्टॉक किया है, स्पाई किया है, आप पर नज़र रखी हुई है, या फिर ये एनर्जी इनकी पिछले 2-3 दिनों से सबसे ज़्यादा है। तो इस पर्सन के जो ज़ोडिएक हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइंस एंड एलिमेंट्स भी निकले हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट में वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ये राशियां आपके पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं हैं। और अगले कुछ टाइम में
चाहे वो घंटों का टाइम ही क्यों ना हो, अगले 3 घंटे हो सकते हैं, 6 घंटे हो सकते हैं, 12 घंटे हो सकते हैं, 16 घंटे हो सकते हैं, या फिर आने वाले 60 घंटे हो सकते हैं, 60 आवर्स। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाओ। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही थी बार बार कि भगवान मेरा कांटेक्ट कब होगा, मेरे से बात कब करेंगे, कब हम दोनों के बीच में रोमांटिक बातें होंगी, या कब हमारे दोनों के बीच से जो थर्ड पार्टी है उससे रिलेटेड आपको कोई बात करनी है, लेकिन आपको पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, चाहे तो वो अपने काम में बिजी हैं या उस थर्ड पार्टी में बिजी हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए घर वाले हैं, मेजॉरिटी के लिए लव ट्रायंगल है। तो मुझे जो यहाँ मैसेज मिल रहे हैं यूनिवर्स के, आपको कुछ सिचुएशंस ना सरेंडर करने की ज़रूरत है, और कुछ दिनों के लिए आपको इस पर्सन से अपने जो दिल की बात है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। कुछ भी, सिर्फ आपने इनका दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोलना। अक्सर कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि सामने वाला खुश हो जाए तो थोड़ा सा मक्खन लगा दो, थोड़ा सा बटरिंग कर दो, थोड़ी सी स्वीट बातें कर लो तो सामने वाला पिघल जाएगा। बट ये पिघलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ना अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। इनकी लाइफ में अभी जो फोकस है वो ज़्यादा पैसों की तरफ है, फैमिली की तरफ है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, किसी ट्रैवल या ट्रिप पर जाने की इनकी प्लानिंग चल रही है, या फिर ये किसी तरह से ऑलरेडी अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं और डिटैच कर रहे हैं। कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि ये जितना पहले आपके साथ हंसते खिलखिलाते हुए बात करते थे फ़ोन पर, अचानक से इनका बिहेवियर चिड़चिड़ा या फिर आपको लेकर गुस्सा एकदम भड़क गया, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जिसे हम अब्यूज़ कहते हैं, गाली गलौज कर देना या कुछ गलत बोल देना। ये पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन से स्वीट होने की जगह आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और हम हर टाइम हर इंसान से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि साल के 365 दिनों में 365 डेज़ में इंसान 365 दिन ही स्वीट एंड रोमांटिक बातें करे। कई बार इंसान का मूड अच्छा नहीं होता, फैमिली से कोई लड़ाई हो जाती है, कभी ऑफिस में कोई बहस हो गई, कोई रास्ते में जा रहा है तो अचानक कोई कार किसी दूसरी कार में या स्कूटर में लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इंसान को ना बहुत स्ट्रेस होते हैं। और हमें लगता है कि हम जब फ़ोन करें तो सामने वाला हमसे पोलाइटली रोमांटिक, स्वीट या बहुत काइंड होके बात करे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी उम्मीदें हैं। थोड़ा ना इनसे उम्मीदें कम लगाओ आप, क्योंकि इनका जो नेचर है या इनका जो बिहेवियर है अभी मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से इनके घर में किसी बात का स्ट्रेस है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले इस इंसान को कहीं और शादी के लिए प्रेशर या फोर्स कर रहे हों और ये चाहते हों कि कैसे भी करके ये अपनी पर्सनल लाइफ का मेजर डिसीजन खुद ही ले, चाहे वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है या फिर अभी ये सोच नहीं रहे लेकिन घर वाले इनको पुश कर रहे हैं। तो शायद ये बंदा ना थोड़ा मेंटली अपसेट नज़र आ रहा है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, तो आप तो बेफिक्र हो जाओ। चाहे ये मैरिड पर्सन है, इनकी फैमिली है, कुछ भी है, लेकिन ये आपको आने वाले टाइम में अपनी तरफ से किसी बात की कमी नहीं छोड़ेंगे, बात भी अच्छे से करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको वेट करना है अगले 5 दिनों से लेकर अगले 5 हफ्तों तक। नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 555 आपको दिख सकता है। और 555 या नंबर 5 जो है वो चेंज को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है।
तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए गाइस इतने ही मैसेजेस हैं एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपको उनकी एनर्जी बहुत डीपली बता दी है और जो भी आपके कार्ड्स में मुझे नज़र आया मैंने कम्प्लीटली उस चीज़ को क्लियर किया है। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाए तो आप चैनल पे बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस हैं करंट फीलिंग्स पर, फ्यूचर एक्शन पर, आप उसे देख सकते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो पर्सन ऑन योर माइंड, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले कार्ड यहाँ पर है इंटीमेसी का। आजकल मैं जितनी रीडिंग्स कर रही हूँ गाइस, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मैं रिसेंटली नोटिस कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ टैरो कार्ड्स में, इंटीमेसी के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। लगता है बहुत सारे लोग अपने समवन स्पेशल या अपने लव्ड वंस के साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऑप्शन 4 के लिए तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मैंने अभी जितने भी आज इस वीडियो में ऑप्शंस की रीडिंग की है, आपके लिए ना डायरेक्ट कमिटमेंट का कार्ड आया है। शादी की बात हो सकती है गाइस आपके लिए। अगर आप बहुत दिनों से वरिड थे, चिंतित थे, परेशान थे, रातों की नींद उड़ी हुई थी, दिन का चैन गायब था, दिल में सुकून नहीं आ रहा था, दिमाग में शांति नहीं आ रही थी, आपको अपनी एनर्जीज में बेचैनी फील हो रही थी, या पार्टनर से जल्दी मुलाकात करनी है, बात करनी है, या उनके साथ कहीं घूमने जाना है, ये आपकी तमन्ना है अगर, तो यकीन मानिए ये सपना या ये डिज़ायर आपकी, ये इच्छा आपकी अगले कुछ ही दिनों में पूरी हो सकती है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, शायद कुछ लोगों के लिए तो ये आने वाले 4 दिनों का टाइम हो, या फिर 4 दिनों से लेकर अगले 6 वीक्स में आप इस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हो फिजिकली। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है वो भी अपने इस कनेक्शन में एक अच्छा टाइम, ब्यूटीफुल टाइम और ब्यूटीफुल एनर्जी पार्टनर की सेंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। और उनके इरादे आपको लेकर ये है कि अब मुझे इसे तकलीफ़ नहीं देनी, परेशानी नहीं देनी। शायद उन्होंने आपका एक अच्छा खासा जीवन का समय इस रिलेशन में लिया है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये रिश्ता कई सालों पुराना होगा, जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, परेशानियाँ, कुछ ना कुछ सीख भी आपको मिली है, कुछ लेसन्स भी मिले हैं, गाइडेंस भी मिली है, और आप लोगों का ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हुआ है, ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये रिलेशन आपका ना आगे बढ़ने वाला है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हैं जो बहुत चैरिटी वगैरह करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कभी कभी तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा मदद करते हो कि आप डिस्कस नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हो, बाहर बाहर ही कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। डोनेशंस करना, चैरिटी करना, पेट लवर हो सकते हो, या आपने घर में पेट रखा हो सकता है, या आपके पार्टनर के घर में हो सकता है, और कुछ ना कुछ आपके अच्छे कर्मास का रिजल्ट है जो आपको आने वाले टाइम में फील होगा। आपके बहुत सारे जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशन के अंदर, जो उलझन या समस्या बनी है, वो टाइम ख़त्म हो रहा है, वो जा रहा है टाइम। और अभी हम आने वाले नए पोर्टल में भी एंटर करने वाले हैं, और ये जब नया गेटवे ओपन होगा, पोर्टल खुलेगा, तब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि रुके पड़े रिश्ते आपके जीवन के वो फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है, चाहे वो आपका मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है। आपको असेंशन फील होगा, आपको आने वाले टाइम में एक अपलिफ्टमेंट फील होगा, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ फील होगी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी इन सारी प्रैक्टिसेस में हैं, ऑलरेडी ये रिचुअल्स, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहना,
स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देना, पार्टिसिपेशन देना, ये आपका डेली रूटीन का या कोई रिचुअल भी हो सकता है, पूजा पाठ करना या मंत्र जाप करना, या मन ही मन में आप मैनिफेस्ट करते रहते हो और टेलीपैथी करते रहते हो अपने पार्टनर को। तो ये सारी चीज़ें ना अच्छी नज़र आ रही हैं और ऐसी रीडिंग अभी तक आई नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना बहुत टाइम से टेस्ट लिया जा रहा था। आपके हॉरोस्कोप में शनि की कोई 7.5 हो सकती है, या फिर आपका ये पार्टनर कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, और इनसे पहले भी आपके कुछ रिश्तों में दरार आई होगी। आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन ब्रेक हुए होंगे, कार्मिक रिलेशन। उसके बाद आपको इस पर्सन से प्यार हुआ, और जब से प्यार हुआ तब से ही कांस्टेंट स्ट्रगल और चैलेंज आपने फेस किया है। तो अब फाइनली लाइफ का वो नया चैप्टर आपके जीवन में एंटर हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिसको लेकर आप हमेशा से भगवान से दुआ मांगते आए हो, प्रार्थना करते आए हो कि प्लीज़ मेरी सफरिंग्स और मेरे पेन को लाइफ से निकाल दो भगवान। आप में से कुछ लोग श्री कृष्ण भक्त हो सकते हैं और आप क्लीम मंत्र का जाप भी करते होंगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कुछ यहाँ पे साईं भगत हैं, साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं। घर में आपने लॉर्ड बुद्धा का कोई आइडल, स्टैचू या क्रिस्टल्स या फैंग शुई से रिलेटेड कुछ घर में रखा हो सकता है, या फिर आपको घर में धूप अगरबत्ती जलाना, धूनी देना, गूगल जलाना, लुभान जलाना, हवन करना, रिचुअल्स करना, फायर रिचुअल्स या कैंडल जलाना, किसी तरह से आप हीलिंग कर रहे हो, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो या स्क्रिप्टिंग करते हो या जनरल मेंटेन करते हो डेली, जिसमें आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को एंड स्पिरिट गाइड्स को। ये करते रहो, इसको स्टॉप मत करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बदलाव दिखा रहा है। ये सब करने के बाद ही आपके जीवन में चेंज आने वाला है। और जो लोग इन बातों में बिलीव नहीं करते, आप जिस भी गॉड को मानते हो, जो भी आपका धर्म है, जो भी रिलीजन है आपका, आप उनको डेली अपनी लाइफ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें। डेली उनसे प्रे करें, रिक्वेस्ट करें और अपना एक नियम सेट करें, अपना एक रिचुअल बनाएं कि 5 मिनट डेली हमने प्रेयर करके सोना है, या सुबह उठते ही 5 मिनट की प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। क्योंकि आप ना जीवन में बहुत कार्मिक लोगों से धोखा खा चुके हो। अब फाइनली आपका इस पर्सन से रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है, और ये पर्सन भी चाह रहे हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें। शायद इन्होंने भी कोई कार्मिक साइकिल आपके अलावा अपने जीवन में लंबे समय से फेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इनको कंट्रोल कर रही होगी या कर रहा होगा। वो घर का बड़ा कोई सदस्य हो सकता है, फैमिली मेम्बर, या कोई मैरिड हस्बैंड, मैरिड वाइफ इनकी हो सकती हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, ये अनमैरिड हैं, तो फिर कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में कबाब की हड्डी है, उसका जाने का टाइम हो रहा है। और मैंने रिसेंटली चैनल पर वीडियो अपलोड किया है कि आने वाले टाइम में या अगले 11 दिनों में कौन सी नेक्स्ट प्लानिंग हो रही है जो न्यू एनर्जी को दिखा रही है आपके पार्टनर की, उनके न्यू माइंडसेट को, न्यू प्लानिंग को, न्यू स्ट्रैटेजी को। वो टाइमलेस वीडियो है, आप उसे भी सुन सकते हो। और स्पेशली वो लोग ज़रूर सुने जिनका नो कांटेक्ट है। बहुत सारे मैसेजेस आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं आपके पार्टनर के, वो ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स हैं। बाकी यहाँ पे बहुत कम लोगों के पार्टनर अभी स्लो एनर्जी में है, क्योंकि इनकी लाइफ में 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं या ऑप्शंस हैं। करियर और एक तरफ आप हो, या 2 लोग हैं, एक तरफ आप, दूसरी तरफ घर वाले, या एक तरफ आप, दूसरी तरफ कोई इनका एक्स लवर या कोई हिडन पार्टनर जिन्होंने इस पर्सन के
जीवन में इनको कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके या किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी थ्रो करके आपसे अलग किया है। तो जो सिचुएशन रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा, क्योंकि सारी बातें सभी के साथ नहीं रेजोनेट होती, ये केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं। और कभी भी रीडिंग्स को सुनकर अपनी लाइफ का फैसला आपने नहीं लेना। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स, माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और उन डिटेल्स को आप चेकआउट कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। ऑफिशियल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। इसी तरह मैंने यूट्यूब का लिंक भी इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे टॉक थ्रू टैरो के नाम से कमेंट सेक्शन में मैंने मोबाइल नंबर देखे हैं कि आप हमसे बात करें, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, और उन्होंने चैनल बना रखे हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो ऐसे फेक और स्कैमर्स अकाउंट से अपने आप को आप बचाइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे रिसेंटली डीएम कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप व्हाट्सएप नंबर देते हो, मोबाइल नंबर देते हो। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई दिख जाएंगी, आप वहां जाके कांटेक्ट करें। आज आप लोगों की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड अगर किसी और ऑप्शन ने आपका ध्यान खींचा हो आप उसे भी सुन सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी विदा लूँगी। पॉजिटिव रहें, आपके लिए तो सबसे अच्छे कार्ड्स आए हैं। और अगर मूड सैड रहता है, डिप्रेस रहता है, तो वो एनर्जी छोड़ दो, क्योंकि हमारी एनर्जी भी हमारे काउंटर पार्ट के माइंड स्पेस को, हार्ट स्पेस को पोल्यूट करती है। ऑलराइट, तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।